दरभंगा थान चौक पोलिंग बूथ पर भिड़ंत मामले में गरमाई राजनीति। 3 भाजपा नेताओं पर एफआईआर के बाद प्रेस वार्ता में लगे गंभीर आरोप। वहीं सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई मांग। जी हां, 6 नवंबर 83 दरभंगा सदर विधानसभा के बूथ संख्या 244 यानी खान चौक पर मतदान के दौरान हुए हंगामे और भाजपा गठबंधन समर्थकों के बीच हुई कथित हाथापाई के मामले में अब सियासी रंग ले लिया है। इस घटना को लेकर दस्तगीर अंसारी द्वारा 3 भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर दर्ज कराई गई एफआईआर को भाजपा ने झूठा करार दिया है और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की तत्काल जांच की मांग की है। दरअसल आज मौलागंज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा नेता कार्तिकेय कुमार ने इस मामले में पार्टी का पक्ष रखते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्तिकेय कुमार ने बताया कि हंगामे की शुरुआत तब हुई जब दस्तगीर अंसारी और उसके समर्थक चुनाव के अंतिम घंटे में अवैध मतदान कराने की कोशिश कर रहे थे। इधर हमने तत्काल इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को मोबाइल से दी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर आकर भीड़ को हटाया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। वहीं थोड़ी देर बाद जब हमारे नेता अंकुर गुप्ता बाहर खड़े थे तो दोबारा करीब 100 की संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें घेर लिया, गाली गलौज की और हाथापाई की। इधर उन्होंने यह भी कहा है कि उल्टा हम लोग पर ही दस्तगीर अंसारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवा दी गई, जो कि सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। यार में कुछ और ही बातें आ रही हैं कि भाई रिवॉल्वर भी निकाल लिया गया, रिवॉल्वर के बट से मुझे मारा गया, सीना में हमें वो चाकू से अनिल शर्मा ने मारा। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी पर हमला करेगा, अगर रिवॉल्वर के बट से उसके कनपट्टी में मारेगा तो क्या वो व्यक्ति खड़ा रहेगा? कोई भी व्यक्ति अगर चाकू से या अस्तूरा से वार करेगा तो क्या वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा रहेगा? वो पहले जाएगा अपने इलाज को या प्रशासन उसको इलाज में ले जाएगा। तो अभी तक कोई वो इलाज भी कराने नहीं गए। दूसरी बात, क्या ऐसी बात थी कि ये घटना के 5 से 7 मिनट के बाद पार्षद मुन्ना खान जी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, 1-2 पत्रकार महोदय थे और इन्होंने बयान दिया, मुन्ना खान जी ने भी बयान दिया और ये क्या कहते हैं वो प्रत्याशी थे उमेश सहनी जी, उन्होंने भी बयान दिया और खुद जो व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज कराया उसने भी बयान दिया हम लोग के खिलाफ। हम 3 व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु बनाया गया कि हम लोगों ने घटना की। अगर मान लीजिए घटना हुई, अगर हम लोगों ने कोई अभद्र व्यवहार या इस तरह की घटना की, तो आप तो जानते हैं कि आज के डेट में पुलिस कितनी सजग है, खासतौर से मतदान केंद्र के अंदर बीएसएफ वाले हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो अंदर ही हम लोग पकड़ा जाते, अंदर ही हम लोग को पकड़ लिया जाता। अगर हम लोग घुस करके कोई ऐसी अप्रिय घटना करते तो ये हमें लगता है कि एक साजिश थी। और पार्षद महोदय मुन्ना खान जी को सोचना चाहिए कि मत का अधिकार सबको है, लेकिन फर्जी मत का अधिकार नहीं है। और इस मतदान केंद्र का इतिहास रहा है, यहाँ अन्यथा नहीं लेंगे इस बात को, हाँ, लेकिन मैं कहने में हिचकता नहीं हूँ कि इस मतदान केंद्र पर हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं और हमेशा से उनको मतदान करने में रोका जाता है और यहाँ फर्जीवाड़ा होती है, यहाँ वोटिंग भी फर्जी तरीके से किया जाता है। तो जो भी आरोप हम लोग पर लगा वो बिल्कुल निराधार है। उसके इस दरमियान कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए यहाँ पे। ये बात कहना है कि एफआईआर करने से पहले प्रशासन को इस बात की तहकीकात कर लेनी चाहिए कि एक पक्ष की बात को सुन करके एफआईआर किया गया जो एकदम निराधार है। मेरा मानना है कि जो भी एफआईआर हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और एक बहुत मुद्दे की बात है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा, वहाँ पे वो बता रहा है, वो जो एफआईआर जिसने किया है कि मैं रसोईया हूँ, फिर बोल रहा है कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ, लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला है कि वो नगर निगम का कर्मचारी है। अगर वो नगर निगम का कर्मचारी है
तो जघन्य अपराध है कि आप पोलिंग एजेंट किसी दल का कैसे आप बन गए। आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप रसोइया हैं, तो आप पोलिंग एजेंट कैसे बन गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय खुद स्वयं आकर के उन्होंने देखा कि इतना जमाव बाड़ा है, उन्होंने खदेड़ा, तो फिर हम लोग बूथ को लूटने कैसे पहुंचे। अब बूथ इतना आसानी से नहीं लूटा जाता है, हाँ? जिसके अंदर में सारा प्रशासन, सारा तंत्र हमारा लगा हुआ है, उसके अंदर में इतनी अप्रिय घटना कैसे हो सकती है, यह सोचनीय प्रश्न है। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और ये जो भी FIR हुआ है एकदम निराधार है।